कल मैं एक चीज़ कहूँगा कि हम 3 पहियों पर भी भागे कल। वैसे तो अगर आप मुंबई के सबर्ब्स में रहते हैं तो आप ऑटो लेना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो गाड़ी से तेज़ भागती है ना, 4 पहियों की गाड़ी से। लेकिन कल हमने निफ्टी आईटी की कमज़ोरी को काफ़ी अच्छे से पचाया और उसके बावजूद कल हम भागे। और कल अगर आप देखें तो 5 शेयरों ने, निफ्टी के 5 आईटी शेयरों ने 175 पॉइंट का नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। इसमें आईटी ऐड कर दीजिए, आईटी स्टॉक्स ने 5 आईटी स्टॉक्स ने निफ्टी पर 175 पॉइंट का नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। और ये देखें अगर आप तो उनमें से 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, 82 पॉइंट्स इन्फोसिस, 56 पॉइंट्स टीसीएस, 19 पॉइंट्स एचसीएल टेक और बाकी विप्रो, टेक महिंद्रा को भी अगर आप जोड़ दें तो 175 पॉइंट का इम्पैक्ट था। लेकिन इसके बावजूद कल निफ्टी 75 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। इसका मतलब बाकी स्टॉक्स ने करीब करीब 225 पॉइंट का आपको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया। और कल एक और चीज़ हुई, निफ्टी ने बहुत ही शानदार सपोर्ट जोन को बचाया और वहाँ से एक रिवर्सल आया। पहले सपोर्ट जोन से ही कल निफ्टी ने एक रिवर्सल दिया और कल फिर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन को आपने बचाया, जो आपने परसों भी किया था। आपको याद होगा कल हमने एक और बात की थी कि हो सकता है कि परसों का लो टूट जाए और उसके बाद से रिकवरी आए। और देखिए कल किस तरीके से मार्केट ने एक 50 डे के जोन को बचाकर वहाँ पे फिर एक पॉजिटिव आपको क्लोज दिखाई। अब मैं एक व्यू ये ले रहा हूँ कि जब तक हम 25,450 के ऊपर हैं तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कल भी बात हुई थी कि 3 दिन की रैली हो चुकी है और नॉर्मली एक मैक्रो रैली 3 दिन के बाद आकर थोड़ा सा ब्रेक लगाती है। तो उसका हम वेट करेंगे आज की वाकई मार्केट उस तरीके से कह रहा है या नहीं कह रहा है। लेकिन अगर आप एक चीज़ और नोटिस करें, अगर इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ऐड करना चाहें, क्योंकि हमें दोनों तरफ की बातें करनी चाहिए, टेक्निकली, प्योरली टेक्निकली कल निफ्टी ने लोअर हाई और लोअर लो बनाया। लोअर हाई तो ऑब्वियस था क्योंकि परसों का हाई सीधे खुले ही हम 26,300 पर थे तो वो तो नहीं हिट होना था। लेकिन कल का लो परसों के लो के नीचे था। तो इन दैट सेंस क्योंकि आज हल्का सा गैप डाउन हो रहा है, सबसे पहले तो कल का हाई 25,818 वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर कल का लो टूट गया 25,564 तो फिर एक थोड़ा सा मार्केट में टायर्डनेस के साइन आ सकते हैं। लेकिन वो अभी बेस केस नहीं है। लो से हमने रिकवरी दिखाई और डे हाई पर बंद हुए और कल एफआईएस ने फिर करीब 10,000 शॉर्ट कवर किए हैं। अभी भी एफआईएस एग्रेसिवली नेट शॉर्ट है और करीब अभी भी हम 20% के करीब ही हैं लॉन्ग पोजीशन पर। 25,850 का डिसाइसिवली निकलना ज़रूरी है। अगर आपने उसको कवर किया तो एक और बड़ी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। तो इसमें अप्रोच ये रहेगी कि या तो आप सपोर्ट पे लें या आप ब्रेकआउट का वेट करें, 2 चीज़ें करें, क्योंकि 25,850 के ऊपर फिर 26,000, 26,200 की चाल पॉसिबल है। लेकिन अगर कल का लो टूटा 25,564 किसी भी कारण से तो फिर वो 25,450 का मेक और ब्रेक लेवल वो भी संभव है। जब तक लेकिन 25,450 के ऊपर हैं तब तक मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। होपफुली चीज़ें बदली हैं, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट।